जीमेल। स्टार्ट कंज्यूमर। ये भी ठीक है, ठीक है। उसमें से वहां सेंड करो। हम्म, नहीं 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 इंटर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा काम नहीं करेगा, मेरा काम करेगा, सॉरी भूल गया था। हम्म, मेरे को बस वो डेटा भेज दो। हम्म, चैट पर डेटा भेजो। ठीक है। अगर अभी भी सेम एरर होगा ना तो फिर हम लोगों को इसको डिलीट मैसेज करो। मैसेज मैपिंग में क्या प्रॉब्लम है सर? नहीं, मैसेज मैप हम लोग को इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है क्योंकि हम उसको फेल करवाए हैं। मतलब जानबूझ के से स्ट्रक्चर हम लोग खराब कर दिए ना, जो स्ट्रक्चर भेज रहे हैं हम लोग हम्म, स्टार्टिंग में 111 लिख करके, तो वो गलत है ना, वैसे नहीं जाता ना स्ट्रक्चर, एक्चुअली स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया हम लोग। हम्म, अभी भी सेम एरर आ रहा है ये। लोकल एड्रेस कंट्रोल और वाइट स्पेस सोर्स डेटा कहाँ पर है यहाँ पे? लोग क्या बोलते हैं ये?
email address string you are trying to use contain invalid characters. हम लोगों का ईमेल तो सही है, अभी हमारा ईमेल सही डाले हैं यहाँ पे। हम्म, सही है। अभी पेस्ट किया था ना सीसी में, अच्छा उसके ये वजह से। लगता है इसमें कुछ गड़बड़। ठीक है, इसको सीसी में। स्पेस कहाँ से स्पेस लिखा रहा है ये? नहीं ये बार बार सही में थ्रो कर रहा है। हम्म देखो एरर चेंज हुआ, नो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म सपोर्टेड बाय बोथ सर्वर एंड क्लाइंट। चलो इस पर काम कर गया। देखो मेल भी आ गया तुमको। हम्म, देखो मेरे को मेल भी आ गया, ये काम भी कर गया। पता है इसमें क्या हो रहा था? तो क्या? तुम जो कंटेंट मॉडिफाइड डाले थे ना यहाँ पर और यहाँ पर, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आ रहा था। अच्छा। ठीक है, इसलिए वो दिक्कत कर रहा था। तो ये चीज तो तुम समझ गए। इसमें मतलब क्या क्या किए हम लोग, मेरे ये मेल कैसे आया यहाँ पे। जब भी मैं तुमको अगर बोलेगा ना कि एरर तुमको सेंड करना है, तो ये रिसीवर हमेशा एक्सेप्शन के अंदर लगेगा। ओके। ठीक है, अगर तुम इसको यहाँ डाल दोगे तो फिर ये कैसे, ये एक्सेप्शन के बाद वो कैसे भेजेगा? क्योंकि यहाँ से एरर आया। देखो जैसे कि इसमें गया, यहाँ पे एरर थ्रो किया, एक्सेप्शन कैच किया, फिर उसके बाद वो सेंड कर दिया। ठीक है, मेल पे। अब हम्म नेक्स्ट तुमको, अच्छा ये पता है क्या बोलते हैं उसको, नेमिंग कन्वेंशन का? नेमिंग नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन, किसका? नेमिंग कन्वेंशन या फिर एक्सप्लेनेशन, इसमें हम लोग कैसे करते हैं वो सब तुमको पता है? नहीं। देखो, तो जैसे कि हम लोग को, जैसे तुमको बताया था ना कि अगर प्रोडक्शन में तुम्हारा आईफ्लो डिप्लॉय हो जाएगा, तो हम्म कल को कुछ तुमको एड्रेस चेंज करना है या कुछ चेंज करना है, तो तुमको बिना एडिट किए वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तुमको बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया HTTPS सेंडर का एड्रेस। हम्म यहाँ देखो लिखा हुआ एक्सलाइज, इस पर हम्म क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर डबल करली ब्रैकेट, यहाँ पे एक नाम दे दो सेंडर, सेंडर एड्रेस। ठीक है, हम्म
और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये ऐसे हो जाएगा। सेम आने इसी दीजिए तरह आने। यहाँ पे भी करो। हाँ, यहाँ पे भी करो। ऑथ टैब दबाओ, ये चेंज हो जाएगा। फिर से यहाँ पे भी करो यूजर रोल, उसको दबाओ, चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको भी CSRF। ठीक है, ये हो गया। ये हम लोग एक किए। एक तरीका ये हो गया, तुम इसके अंदर जाके कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि इसको यहाँ से हटा दो, यहीं पे डबल करली ब्रैकेट डालो, यहाँ लिखो बॉडी साइज, करली ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ टैब जब दबाओगे तो ऐसे बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे वैल्यू देने आएगा, तो यहाँ तुम दे दो 40। ये एक शॉर्टकट हो गया, लेकिन बेहतर है यहीं से जाकर करो हमेशा। ये हम्म इजी, मतलब तुमको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये तुमको कहाँ ये फायदा होता है, जैसे हम लोग सेंडर का किए, ठीक है, हम्म ठीक उसी तरह हम रिसीवर का भी कर देते हैं। एक्सटर्नलाइज, यहाँ पे डालो एड्रेस। और एक चीज रखना, कोई भी दो चीज का, जैसे एड्रेस यहाँ पे भी है, एड्रेस सेंटर साइड में भी है, दोनों तरफ एड्रेस कभी मत लिखना। वो उससे क्या होगा ना कि अगर तुम किसी एक को चेंज करोगे तो दोनों चेंज हो जाएगा। ओके इसको चेंज ओके। किए। वहीं पे नेमिंग कन्वेक्शन आ गया। हाँ, नेम हमेशा सबका अलग अलग अपना अपना रखना, हम्म जैसे वो बताते हैं कहाँ पे वो कहाँ है तुमको। टाइम आउट, ठीक है, यहाँ लिखो प्रोडक्शन। यहाँ फिर से यहाँ देखो सेम चीज कर देते हैं, यहाँ ऑथ। अगर हम सेम चीज डाल देंगे ना ऑथ, तो यहाँ भी चेंज होगा, वहां भी चेंज होगा एक साथ, इसलिए इसको कर दो ऑथ 1। फिर यहाँ दे दो क्रेड। ठीक है, ठीक इसी तरह तुम ये सबको कर सकते हो, जितना हो सकता है तुम सबको एक्सरसाइज कर दो। हम्म जब तुम ये काम कर दोगे, यहाँ तुम सेव किए, कैंसिल करके बाहर आ गए हम लाइव फ्लो से। ये कॉन्फ़िगर है ना, तो हम्म कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। जब हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, देखो हम जितना एक्सरसाइज किए वो सब यहाँ पे आ गया। और हम लोग यहाँ को चेंज करना है तो हम लोग यहीं चेंज कर, जैसे मान लो 40 को हम लोग हटा करके 50 कर दिए। रिसीवर पे गए, देखो जैसे यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, एड्रेस है ना ये वाला। हम्म अगर तुम सेम नाम यहाँ पे भी दे दोगे ना एड्रेस, इसको मान लो हम यहाँ लिखे हैं ना, वही सेम चीज फिर वो यहाँ पे भी आ जाएगा डिप्लॉय करने के बाद। तो हम लोग एक्शनलाइज किए, यहाँ पे कुछ भी चेंज करके फिर इसको तुम डिप्लॉय कर दो। अब इससे क्या हुआ कि तुम्हारा IPO रेडी हो गया, ठीक है, तुम्हारा डेवलपमेंट पर रेडी है। कल को जब तुम प्रोडक्शन में इसको डालोगे, जैसे डेवलपमेंट से हम लोग पहले टेस्टिंग मूव करेंगे, टेस्टिंग से फिर डेवलपमेंट जब मूव करेंगे, तो टेस्टिंग का URL अलग बनेगा। ठीक है, जैसे कि अभी तुम्हारा कॉन्फ़िगर कर रहे हैं हम लोग, तो सेंडर सिस्टम हुआ, तो जो भी क्लाइंट रहेगा तुम्हारा, उसका भी 3 सिस्टम रहेगा, डेवलपमेंट, एक टेस्टिंग और एक प्रोडक्शन। तो उसका ये जो एड्रेस है, ये वाला एड्रेस, वो भी उसका अलग होगा। ठीक है, वो बोलेगा हमको डेवलपमेंट का अलग चाहिए, टेस्टिंग अलग चाहिए। तो जब तुम डेवलपमेंट वाला आईफ्लो को टेस्टिंग में मूव करोगे तो तुमको ये एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट। हम्म ठीक उसी तरह तुमको रिसीवर साइड भी चेंज करना पड़ेगा उसका। तो हम्म। ये सब चेंज करने के लिए हम लोग को आईफ्लो ना एडिट करना पड़े, इसलिए हम लोग ये एक्सटर्नलाइज कर रहे हैं, ताकि एक्सटर्नलाइज ओके। जब प्रोडक्शन में भी जाए तो बिना आईफ्लो को एडिट किए हुए कॉन्फ़िगरेशन कर सकें और सेव करके फिर डिप्लॉय कर सकें। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से हम चेंज कर लिए कुछ भी, उसको आराम से फिर हम डिप्लॉय कर सकते हैं बिना आईफ्लो को एडिट किए हुए। ये हो गया, मतलब एक प्रॉपर, जैसे तुम इसको बनाओगे ना, CPI का जब जब भी डेवलपमेंट होगा तुमको बोलेगा प्रॉपर तरीका से बनाने के लिए। तो एक हो गया एक्सटर्नलाइजेशन, ताकि कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कर सके उसको बिना एडिट किए हुए। दूसरा हो गया नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन जैसे हम लोग यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है ना, मैसेज मैपिंग 1। अब कल को तुम ऐसा बनाओगे, थोड़ा बड़ा आईफ्लो बनाओगे जिसमें एक नहीं दो तीन मैपिंग यूज हो रहा है, तो उसमें तुमको यहाँ पे दो, यहाँ पे शॉर्टकट में पहले MM_। इस मैपिंग का क्या काम है, ठीक है, ये जो भी डेटा लेके जा रहा है, मान लो ये तुम्हारा डेटा लेके जा रहा है कंट्री का, ठीक है, कंट्री टू कंट्री कर देते हैं। इतना करो, फिर इसको हटाओ। फिर देखो यहाँ पे ये भी चेंज होगा। फिर जैसे यहाँ पे तुम्हारे कंटेंट मॉडिफायर था, हम्म फिर तुम्हारा यहाँ पे कंटेंट मॉडिफायर था, जो CM1 CM2 थे, ये अच्छा ही लगेगा, इसीलिए इसको करो यहाँ पर CM। जो भी काम मान लो इसका काम है तुम्हारा कस्टम हेडर तुम सेंड कर रहे हो, तो हम्म कस्टम हेडर लिखो इसको, ठीक है।
तुम ये एक्सेप्शन में मान लो यहाँ पे तुम एरर कैप्चर कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखो CM एरर कैप्चर। ठीक है। और तुम्हारे आईफ्लो में यहाँ पे तुमने लिखा था इंट्रीगेशन फील्ड, हम्म। तो इंट्रीगेशन फील्ड तुम यहाँ पे जो लिखोगे वो तो नहीं काम करेगा। वो मतलब जो भी चीज फेल हो रहा है ना, जो भी तुमको एरर के लिए काम करना है, मतलब कुछ भी फेल हुआ उसके लिए जो भी काम करना है, वो सारा तुमको एक्सेप्शन ब्लॉक के अंदर काम करना पड़ेगा। मतलब उसके इंट्रीगेशन फेल, हाँ, तो वो चीज यहाँ लिखाएगा इंट्रीगेशन नहीं, फेल। आपने बताया था ना, इन एक्सेप्शन हम्म। में एरर कैच करने के लिए उसके कंटेंट वो चीज जब मॉडिफायर। करना हो ना, तो देखो जैसे कि ये हम लोग का फेल हुआ, इसमें देखो प्रॉपर्टी में है ना ये कैमल एक्सेप्शन कॉट, हाँ। तो ये नाम कॉपी कर लो। ठीक है। अब तुमको एक बॉडी उसमें बना के अच्छा से भेजना है, अगर तुम मेल में जाओ, इसका प्रोसेसिंग में जाओ, बॉडी है ना यहाँ पे, हम्म। इसके पहले लिखो ऊपर प्लीज फाइंड दी एरर। ठीक है। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे दो डॉलर प्रॉपर्टी डॉट कैमल एक्सेप्शन कॉट, जो नाम कॉपी किए थे हम लोग। हम्म। फिर उसके बाद तुम्हारा इन बॉडी, अगर तुम बॉडी कैप्चर कर रहे हो तो, अगर इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं, और तुमको वो भी देना है ना इंट्रीगेशन फील्ड वाला, हम्म। और अभी जिसको हम लोग दोबारा ट्रिगर करेंगे तो तुम चेक करो, अभी का फॉर्मेट थोड़ा अलग रहेगा इसका। देखो, इंटीग्रेशन फेल तो आया। देखो अभी जो आया तुमको मैसेज वो तुम अलग आएगा, इंट्रीगेशन फेल करके आएगा। हम्म। ये तो फिर वो एक्सेप्शन से उठाया, जब इंटीग्रेशन फेल हुआ एक्सेप्शन के मैसेज ये उठाए। अगर नहीं, इंट्रीगेशन फील्ड तुम्हारा यहाँ से लिया, वो कंटेंट मॉडिफायर वाला बस लिया। मतलब ये क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ, नहीं, मेल तो काम किया। हम्म। तो अभी हम लोग का देखेंगे तो ये चीज नहीं कैप्चर किया वो, अम, ये जो कैप्चर करना था इसको वो कैप्चर नहीं किया है। हम्म। हमको पहले चेक करना है कैप्चर क्यों नहीं किया। तो पहले चेक करेंगे कि हमने जो एक्सप्रेशन डाले हैं वो सही है या नहीं। तो वो कहाँ गया वो, डिप्लॉय नहीं हुआ था क्या? डिप्लॉय तो हुआ। डाउनलोड प्रॉपर्टी डॉट कैमरा एक्सेप्शन कॉर्ड, फिर ये, फिर सेव एंड डिप्लॉय। ये जो इन डॉट बॉडी लिखे हैं, ये बॉडी तो मेरा कंटेंट मॉडिफाइड से ही ले रहा है ना। कंटेंट मॉडिफायर तुम्हारा बस इंट्रीगेशन फील्ड लेके आ रहा है। देखो ये अभी जो करंट जो मेल आया होगा उसमें चेक करना, रुको तुमको मिल जाना चाहिए ना। इट्स हाँ, एरर आया। इस सेंट में मेरा आ रहा है। सिंबार है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, तो उसमें तुम देखो अभी आया प्लीज फाइंड एरर। फिर हाँ। तुम्हारा ये जो हमने डाले थे प्रॉपर्टी का, ये वाला ये एरर लेकर के आ गया। हम्म। और नीचे में तुम्हारा जो इंटीग्रेशन फेल्ड था, हम्म। ये चीज आ गया जो यहाँ पे हमने डाले हुए हैं बॉडी में। हम्म। और तुमको अगर वो सारा काम यहीं पे करना है, मतलब पूरा बॉडी को यहीं पे बनाना है, तो फिर तुम वो यहीं पे कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम लिख दो पूरा। किए तो ठीक तो है हम प्लीज। यही पे नहीं, किए। उसमें क्या हो रहा था ना कि वो कुछ स्पेस ले रहा था, हाँ। इसको पहले चेंज करना एक्सप्रेशन में। फिर यहाँ तुम डालो डॉलर प्रॉपर्टी डॉट, ठीक है ये हो गया।
देखो कंजूगेशन, फिर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं दोनों में। उसके बाद यहाँ पे तुमको क्या करना होगा, मेल से ये सब को हटा दो। देखो अभी तुमको फिर वैसे सेम गया होगा, बस वही है कि वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं अब कंटेंट मॉडिफायर पे। हम्म। फिर मतलब तुम्हारा पूरा एरर तुम्हारा डिपेंड करेगा क्लाइंट तुमको कैसा बोलेगा देने के लिए। अगर उसको सिर्फ एरर चाहिए तो तुमको सिर्फ एरर भेजना है, या फिर वो एक फॉर्मेट तुमको दे देगा कि मेरे को ऐसा फॉर्मेट में चाहिए, जैसे होता नहीं किसी किसी का पर्टिकुलर फॉर्मेट लिखा होता है कि ये एरर हो गया, फिर उसके बाद सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, ये सब चीज़ तुमको पूरा उसमें कैप्चर कर डालना होगा। हम्म। जैसे कंटेंट जैसे कि मॉडिफायर का ज्यादा यूज है। कंटेंट मॉडिफायर का बहुत यूज होता है इसमें। जैसे कि वो लोग बोलेंगे ना, अगर मेरे को ऐसे चाहिए एरर, ठीक है, फिर हो गया सेंडर का नाम, सेंडर कौन सा है इसमें, मान लो यहाँ पे है XYZ। फिर हो गया रिसीवर, रिसीवर कौन सा था इसमें, ठीक है, तो मान लो ABC। फिर उसके बाद एरर तुम्हारे ऊपर डाल ही दिए, सेंडर रिसीवर हो गया, इंट्रोगेशन क्यों हाँ फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके वो लोग फॉर्मेट, मतलब उसका वो लोग होता नहीं, मेल में सब लोग फॉर्मेट होता है, तो बोलेगा फॉर्मेट के हिसाब से मेरे को भेजना, तुमको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। या तो तुम कंटेंट मॉडिफायर बनाओ, या फिर तुम वो बॉडी में जाके बनाओ। हम्म। फिर तुमको ये भी देना होगा सब्जेक्ट का नाम। तो सब्जेक्ट का नाम में बेस्ट क्या होता है ना, जैसे कि सबसे बेस्ट क्या होता है कि यहाँ जैसे तुम जो भी इंट्रीगेशन का नाम है ना, वो सेम चीज तुम यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो वो लोग को पता रहेगा कि कौन सा इंट्रीगेशन फेल किया। जिससे बहुत सारे इंट्रीगेशन करेगा ना, तो वो तो नहीं पता होगा कि कौन सा इंट्रीगेशन में फेल किया, इसलिए सब्जेक्ट में इंट्रीगेशन का नाम डाल दो। और उसका बॉडी में उसके हिसाब से मतलब जो भी होता है वो डाल दो। हम्म। ठीक है, अब 2 मिनट थोड़ा वेट करना।
तो देखो नेक्स्ट फिर हम लोग जैसे ये तो हो गया, एक जीमेल का हो गया, फिर अब कैसे अलर्ट भेजते हैं वो हो गया। मैपिंग में तुमको फंक्शंस तो अभी तुम एक दो फंक्शन यूज किए हो ना, हम्म। तो एक ये हुआ एक्सेप्शन रिसीवर, एक्सेप्शन हो गया। अच्छा ये देखो एंड इवेंट, एरर एंड मैसेज, एरर एंड इवेंट, ठीक है। एक होता है एस्केलेशन एंड इवेंट। एस्केलेशन एंड इवेंट तब लगाते हैं, जैसे इसका केस क्या है ना, कि अगर वो मान लो 4 बार से ज्यादा फेल हुआ ना, तो वो उसको एस्केलेट कर देगा। मतलब जनरल तुमको इंटरव्यू में पूछता है कि हम लोग कोई भी एरर को कैसे एस्केलेट कर सकते हैं, तो तुमको यही बोलना है। जैसे यहाँ पे एंड वन लगा हुआ है ना यहाँ पर, हम्म। तो इस जगह पे हम लोग इसको हटा करके ये लगाना होगा एस्केलेशन एंड इवेंट। ठीक है, ये जब लगा दोगे तो क्या होगा कि 3 बार 4 बार वो फेल करेगा, उसके बाद उसको एस्केलेट कर देगा। एस्केलेट कर देगा मतलब वही वो मेल भेजेगा थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो मैं भी उसका सीनियर्स होगा उसके हिसाब से वो मेल जाना शुरू होगा। अच्छा। और फिर उसके बाद जब तुम यहाँ पे चेक करोगे उसको, जैसे यहाँ पर कंप्लीटेड आ रहा है ना, फेल्ड आ रहा है ना, वहां पे लिख के आएगा एस्केलेटेड करके लिख के आएगा। देखो इस स्टेटस में तुम आओगे तो रिट्राई हुआ, कंप्लीटेड हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, या देखो एस्केलेटेड है। हम्म। तो यहाँ पे वो लिख के फेल्ड की जगह वो लिख के आएगा एस्केलेटेड, मतलब मैसेज को एस्केलेट किया गया है। टाइमर, टाइमर के हिसाब, अच्छा ठीक है, टाइमर से तुमको बताएंगे। Next है, ये आईडी मैपिंग रेयरली यूज होता है। मैसन मैपिंग तुमको बता दी, ऑपरेशन मैपिंग भी रेयरली होता है। एक्सेसबिलिटी मैपिंग तुमको एक अलग चीज के लिए पूरा बताएंगे, ये थोड़ा बड़ा चीज है मतलब। ये ग्रूवी पता है ना, ग्रूवी स्क्रिप्ट। ग्रूवी स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के थ्रू ये हाँ बेसिकली। तो ये जनरली तुम्हारा ये जो एक्सेसबिलिटी मैपिंग है ना, मेनली तुम्हारा ग्रूवी यूज करके ये मैपिंग होता है। अच्छा। बहुत मतलब रेयर केस में तुमको अगर नहीं कुछ मिलेगा ना मैपिंग में, जैसे ये वैसा मैपिंग नहीं हुआ कि हमने जैसे लाइन बाय लाइन यहाँ कर रहे हैं ना, ये वो मैपिंग नहीं हुआ। एक्सेसबिलिटी मैपिंग तब काम आता है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास जो एक्सएमएल है ना, उसको। जैसे इसमें जो भी आ रहा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए मान लो कोई ऐसा एक्सएमएल है जिसमें दो दो हेडर है, मतलब दो दो रूट एलिमेंट आ रहा है। हम्म। अब तुमको टारगेट साइड पे चाहिए कि वो सिंगल रूट एलिमेंट हो जाए, तुम्हारा वो मैपिंग से नहीं हो पा रहा है, तो तुम उसके लिए फिर तुम एक्सेसबिलिटी यूज कर सकते हो। तो मेनली वो अगर तुमको नहीं भी आता होगा तो चैट जीपीटी है, उसको बोलो वो पूरा सिनेरियो लिख के दो, वो करके तुमको बता देगा अच्छे से। मतलब है कि मतलब पूरा तुम, स्ट्रक्चर में ही, एक्सएमएल के स्ट्रक्चर में पूरा चेंज करता है। हाँ मेनली वो स्ट्रक्चर वगैरह में चेंज करने काम आता है। तो जनरली एक्सेसिबिलिटी मतलब किसी का ग्रूवी अच्छा है तो वो लोग खुद से कर लेते हैं, जिसका नहीं है वो फिर चैट जीपीटी है, तुम उसको सिनेरियो बताओ अच्छे से, वो तुमको पूरा एक्सेसिबिलिटी मैपिंग लिख के देगा। जावा स्क्रिप्ट तो आता है हमको। हाँ तो वही चीज तो है, ग्रूवी पूरा जावा ही है। हम्म। कंटेंट मॉडिफायर तुम समझ गए, कन्वर्टर। तो कन्वर्टर में तुम्हारा एक आता है सीएसवी टू एक्सएमएल कन्वर्टर। सीएसवी मतलब वो जो हम लोग का एक्सेल सीट होता है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। हाँ। कॉमा सेपरेटर। तो अगर मान लो कि तुम्हारा कोई एक सेंटर सिस्टम है जो कि सीएसवी भेज रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट जो तुम्हारा रिसीवर सिस्टम है उसको एक्सएमएल चाहिए, हम्म। तो तुम ये यूज कर सकते हो। ये भी एक तरह का पायलट ही है। कभी कभी टच करते रहो, ये काम ही नहीं करेगा, ये सीपीए का ग्लिच है ये सब। ग्रूवी स्क्रिप्ट का ज्यादा यूज सीपीआई होता में है क्या? जनरली किसका, ग्रूवी स्क्रिप्ट का। ग्रूवी अब कम हो गया है तुम्हारा, पायलट किससे ही बहुत सारा काम हो जाता है। ओके। देखो सीपीआई में क्या है ना कि पायलट का बस बेसिक नॉलेज रखो, फिर तुमको अपने जब वो काम मिलेगा ना, तुम उस हिसाब से फिर तुम सोच लोगे कि इसमें क्या लगाना चाहिए मेरे को। ठीक है, हाँ। सीएसवी कन्वर्टर तुम यहाँ पे लगाओ, मैसेज में इनपुट आउटपुट ऐसे जाएगा। क्या बोल रहे बोलो। बोल रहे थे कि मैसेज मैपिंग में फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन यूज किए तो लॉजिक लगने लगा। हाँ तो वही है, तुमको उसका तुम और भी सिनेरियो देंगे जहाँ तुम्हारा वो सारा जितना फंक्शन है वो सब यूज होगा। तो जब तुम सीएसवी टू एक्सएमएल यूज करोगे ना, तुमको एक एक्सएमएल का स्कीमा देना पड़ेगा यहाँ पे। ओके। एसएसडी फाइल।
हाँ, और रिकॉर्ड मार्कर इन सीएसवी, मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन को खुद बता देगा कैसे उसको चाहिए, मतलब कितने बार में वो सेपरेट होगा। या फिर देखो, एक होता है कॉमा वाइज, ठीक है, फिर एक हो जाएगा डॉट, फिर एक हो जाएगा पाइप। जैसे मान लो कोई डेटा हम लिख रहे हैं ना, जैसे मान लो कितना है, तो ऐसे भी लिखाएगा, या फिर उसको वो बोलेगा नहीं मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, मेरे को पाइप के साथ चाहिए, तो ऐसे डेटा बनेगा। ये सेलेक्ट करने के लिए तुमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉलन कॉमा डॉट या पाइप या सेमी कॉलन जो भी चाहिए वो तुम यहाँ से कर सकते हो। सेम इसी तरह तुम्हारा जैसे CSV टू एक्सएमएल कन्वर्टर है, उसी तरह तुम्हारा EDI टू एक्सएमएल कन्वर्टर है। EDI अगर तुम काम, मतलब थोड़ा ये बहुत कम ही यूज करता है EDI, ठीक है। मेनली यूज होता है JSON टू XML, XML टू CSV, या फिर XML टू JSON। हम्म। EDI मेनली वहाँ यूज होता है ना जहाँ पर तुम्हारा B2B से सिनारियो होता है, जैसे बिजनेस टू बिजनेस अगर बातचीत हो रहा है तो उसमें वो लोग EDI यूज करते हैं। ओके। XML टू मतलब सिनारियो वही है ना कि अगर सेंडर सिस्टम रिसीवर सिस्टम का फॉर्मेट चेंज हो रहा है, कोई XML मांग रहा है, कोई JSON मांग रहा है, तो तुम उसके लिए कन्वर्टर यूज कर सकते हो। हम्म। मतलब और पेलोड XML एक्स टू JSON, कर। ठीक है, XML टू JSON में एक तुम्हारा ये है नेस्टेड स्ट्रक्चर जो आता है। जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो नेस्टेड है, जैसे ये तुमको दिखाते हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, देखो ये स्ट्रक्चर है ना हम लोगों का, हम्म। ये वाला ये नेस्टेड हो गया, ठीक है। अब जब तुम कुछ जेसन में कन्वर्ट करोगे ना, ये तो करंट XML है, जब तुम जेसन में कन्वर्ट करोगे और नीचे का ये जो सब ऑप्शंस है, सप्रेस जेसन रूट एलिमेंट या फिर स्ट्रीमिंग का ऑप्शन, ये सब अगर तुम यूज नहीं करोगे ना तो क्या होगा, जेसन वो कन्वर्ट करेगा लेकिन बुक बुक स्टोर ऑर्डर आईडी डेट बुक, उसके बाद वो पूरा एंड कर देगा स्ट्रक्चर को। ठीक है, जैसे कि इसको तुम समझो, कल स्ट्रक्चर आया था ना मेरे पास। अगर हम लोग इसको सेलेक्ट किए, इसको हटाए थे स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है, इसको सिमुलेट करो। सिमुलेट मतलब वो हो गया कि हम लोग को अगर इससे कुछ टेस्ट करना है ना, तो हम सिमुलेशन के थ्रू भी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक एक स्टेप पर अगर हम लोग कुछ भी टेस्ट करना है तो उसके लिए हम सिमुलेशन यूज कर सकते हैं। हम्म। ये देखो सक्सेस हुआ, इसका आउटपुट तुमको यहाँ शो करेगा हमेशा। देखो यहाँ पर आउटपुट अगर आया है इसका, ये शायद पूरे को कन्वर्ट किया हुआ है। तो सिमुलेशन के थ्रू तो हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं एक्सएमएल टू जेसन। हाँ देखो, जैसे इसमें भी वो चेक किया है, तो वो देखो ये ठीक बनाया हुआ है, नेस्टेड बनाया हुआ है। हाँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये नेस्टेड नहीं बनाता, ये एक दो तीन फिजिकल स्टेप खत्म कर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को ना, जिससे तुमको नेस्टेड स्ट्रक्चर बुक से है ना, तो बुक को सेलेक्ट करो, मतलब बुक को कॉपी करो, इसमें जाओ XML टू जेसन में, पहले इसको हटाओ सब जेसन को, फिर स्ट्रीमिंग डालो, फिर ऐड डालना होगा, फिर तुमको ये पहले क्या है, स्टार्टिंग कैसे हो रहा है, बुक स्टोर, ठीक है, मतलब तुमको एक्सपाथ देना पड़ेगा हम्म। उसका। हम्म। तो उसके बाद फिर ये देना होगा, तो वो तुम्हारा वो स्ट्रीमिंग कर देगा वहां से। एक बार इसमें भी करते हैं, ऐसे देखते हैं ऐसे इसमें एरर थ्रो कर देगा क्योंकि ऑलरेडी वो ठीक से काम कर रहा है। कंप्लीट किया लेकिन देखो सेम ही बना उसमें भी। हम्म। तो किसी किसी में वो अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर सही से नहीं बन रहा ना, तो तुमको स्ट्रीमिंग यूज करना पड़ेगा। जैसे इसमें स्ट्रीमिंग यूज किए हैं या नहीं किए हैं, दोनों में एक ही काम कर रहा है ये। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेसन टू XML पे।
ठीक है, तो जेसन फाइल तो है अपने पास, इसको कॉपी करते हैं। इसमें सेम ही ऑप्शन आता है तुम्हारा, जेसन प्रीफिक्स सेपरेटर। अगर तुमको रूट वहां ऐड करना है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हटा दो। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना, स्टार्टिंग अभी हो रहा है बुक स्टोर से। अगर तुम जेसन टू एक्सएमएल कन्वर्ट करते हो और तुमको बुक स्टोर के ऊपर एक रूट चाहिए, तो तुम ये यूज कर सकते हो, या फिर इसका तुम नाम भी चेंज कर सकते हो, या फिर तुम इसको हटा भी सकते हो। ओके। अब तक लोग इसको चेंज करते हैं जेसन टू एक्सएमएल में। जो कन्वर्ट किया ना ये जेसन टू एक्सएमएल, हम्म। अब फिर तुम कंपेयर करो कि जो कन्वर्ट हुआ वो सेम कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हम्म। सेम टू सेम पूरा कन्वर्ट हो गया। बस ये एक्स्ट्रा एक लाइन ये है, इसको हटा। बाकी तुम देखो तो पूरा सेम ही है ये। हम्म। तो कन्वर्टर मेनली इसी के लिए है, मतलब कन्वर्ट करने के लिए, और ये काम बहुत आता है। ठीक है, डिकोडर इनकोडर तुम्हारा उसमें काम आएगा, जैसे बेसिक 64 डिकोडर, जिप फाइल। ये तब यूज होता है ना, मतलब अगर सामने से कोई कोई पीडीएफ भेज रहा है, ठीक है, सेंट्रल सिस्टम को पीडीएफ भेज रहा है, तुमको उसको डिकोड करना है, तो वो तो वो क्लाइंट खुद बता देगा किस में चाहिए उसको, बेसिक 64 में चाहिए, या जिप में चाहिए, या इसमें चाहिए, वो जो भी बताएगा उसके हिसाब से तुम उसको यूज कर लो। ठीक है, ये बेसिक 64 अगर तुम जैसे लगाते हो, तो बस तुमको ये लगाना है, और जो भी डेटा आएगा वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के बेसिक 64 में कन्वर्ट होकर वो आगे चल जाएगा। ईडीआई एक्सट्रैक्टर मतलब वही हम लोग क्या, जो ईडीआई मतलब जो B2B मेनली जो काम होता है वो, तो हम्म। ये तो अभी तक हम यूज नहीं किए हैं। ये मतलब थोड़ा अच्छा चीज है, इसका नॉलेज रहे तो अच्छा रहता है ये। ओके। इनकोडर वही हो गया। सेम हो गया। हाँ देखो, एक था डिकोडर, बेस 64 में डिकोड कर रहा है। हम्म। एक हो गया इनकोडर, इनकोडर। इनकोडिंग डिकोडिंग है ना, सेम उसी तरह एक डिकोड करता है और एक इनकोड करता है। हम्म। फिर तुम्हारा फिल्टर। तो फिल्टर में क्या है, बेसिकली कि तुमको कुछ डेटा फिल्टर करना है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये पूरा डेटा आया सीपीआई पे, टारगेट साइड बोल रहा है कि मेरे को सिर्फ ऑर्डर आईडी ही चाहिए, ये डेटा नहीं चाहिए, तो तुम फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तुमको यहाँ पे एक्स पाथ देना होगा। ठीक है, एक्स पाथ एक्सप्रेशन डालोगे जब, तो तुमको फिल्टर कर रहे हैं डेटा, जैसे ये हम लोग को ये है ना बुक, तो इसका एक्स पाथ निकालते हैं। ऑप्शन आता है, जो इसको सिमुलेट करते हैं। लेकिन फिल्टर तुम यूज तभी कर पाओगे जब वो डेटा एक्सएमएल में होगा, वो जेसन को फिल्टर नहीं कर सकता है। ओके। फील्ड डेटा से नहीं है। अनएक्सपेक्टेड टोकन नेम टाइप, किधर टाइप हम लोगों का। देखो, ये एक्सएमएल को बोला गलत है क्योंकि यहाँ स्पेस है। हाँ, एक्सएमएल में तो स्पेस नहीं होता टैग में। स्पेस नहीं होता है।
बुक टाइप रीजन XML फेलियर कन्वर्टिंग अ नोट जावा लाइन नंबर 4 कॉलम नंबर 12 लाइन नंबर 4 कॉलम नंबर 12 है ना कॉलम नंबर 1 2। सिंपल सा तो बोले ना करेक्ट मैक्सिमम। तो गलती इसमें हम ही लोग का था, बुक टाइप को एक साथ कर दिए, फिर नेक्स्ट टाइम में डालना था उसको। ओके। देखो अभी काम कर गया। हम्म। देखो यहाँ आप डेटा चेक करोगे तो फिर बुक टाइप कितना फिल्टर किया है ना। देखो बुक टाइप के बाद सारा डेटा आ गया, ऊपर का डेटा नहीं आया। हम्म। तो फिल्टर का मतलब वही हुआ कि हम लोग फिल्टर किए डेटा को कि अपने को बुक के बाद मतलब इसके बाद जो भी डेटा है वो सब चाहिए। तो जो भी डेटा था वो सब ला के दे दिया। ये ऊपर का इतना पूरा हटा दिया वो। हम्म। ये मेनली काम होता है फिल्टर का। फिर तुम यहाँ चेंज भी कर सकते हो इंटीजर नोड स्ट्रिंग बोले, मेनली तुम इसको नोड लिस्ट में ही रखना हमेशा, तो ये अच्छे से काम करेगा, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज होते जाओगे क्या कर दिया वो। अच्छा। मैसेज डाइजेस्ट बेकार है। स्क्रिप्ट में तुम्हारा वो ग्रूवी आता है और एक जावास्क्रिप्ट आता है। तो जैसे स्क्रिप्ट अगर हम लोग बनाना है तो ये ग्रूवी स्क्रिप्ट यहाँ लगाओ। ठीक है, प्रोसेसिंग में जाओगे तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, तुमको यहाँ से क्रिएट करना होगा, ये है ना ऑप्शन, ये हम्म। क्रिएट करो। ये सीपीए का लिमिटेशन है ना इसमें कि जब भी तुम क्रिएट करोगे तो वो स्क्रिप्ट 1 लिख करके आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट 1 में आ गया। ठीक है, तुम इसमें जो भी तुमको लिखना है स्क्रिप्टिंग लिख लो। ठीक है, जो भी तुमको ग्रूवी मतलब बनाना है वो तुम यहाँ बना सकते हो, या पूरे हटा दो या इसमें ही तुमको ऐड करना है, जैसे तुमको करना है इतना तो हटा दो, जो भी इसमें लिखना लिखो। ठीक है, अब तुमको ग्रूवी स्क्रिप्ट में तुम देखोगे ना, दोबारा जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा दोबारा सेलेक्ट करने के लिए, जैसे मैपिंग में था ना हम लोग का, मैसेज मैपिंग की क्रिएट तरह। करने के बाद वो ऑप्शन आता है। हाँ। ठीक है, तो तुम वो कर सकते हो। और नेक्स्ट जब तुमको इस ग्रूवी का नाम चेंज करना है तो रेफरेंस में जाना। ठीक है, मतलब बाहर कहीं क्लिक करो, तुमको ऑप्शन आ जाएगा, फिर रेफरेंस में जाओ। फिर देखो यहाँ पे है ना स्क्रिप्ट 1, हम्म। इसको डाउनलोड करो, फिर उसका नाम चेंज करके इसको डिलीट करके दोबारा से अपलोड कर दो। ओके। ग्रूवी का यही दिक्कत है, इसमें तुमको नाम बदलने के लिए डाउनलोड करके नाम चेंज करके अपलोड करना पड़ेगा। चलो। फिर ये आता है एक्सएमएल मॉडिफायर। तो इसका काम यही है, ऐसे ज़्यादा काम आता नहीं है। रिमूव एक्सएमएल डिक्लेरेशन मतलब कि अभी हम लोग जो ये लेकर आए थे ना, इसको, ये चीज़ जो आया था ना, ये चीज़ को हटाने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्सएमएल मॉडिफायर जिसका डिक्लेरेशन वो हटा देगा, एक्सटर्नल डीटीटी हटा देगा, इनवैलिड कैरेक्टर्स को वो हटा देगा, या फिर रिमूव कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ओके। बट ये सीपीआई का बहुत ही बेकार पैलेट है, जो कि मतलब कोई यूज नहीं करता, क्योंकि ये डिक्लेरेशन रहे या नहीं रहे सीपीआई को फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तुम्हारा ये सब हो गया।
नेक्स्ट है तुम्हारा ये एक्सटर्नल कॉल, इंटरनल कॉल, कंटेंट एंड नेचर, पोल नेचर। तो इसका अलग से हम सिनारियो बताएंगे तब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि नॉर्मल तुमको थ्योरेटिकली बता देंगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा उतना। मतलब बेसिकली तुम ये समझो ना कि कुछ भी डेटा आ रहा है ना सेंडर साइड से, ठीक है, उसमें तुमको कुछ एडिशनल डेटा डाल के भेजना है तो उसके लिए कंटेंट अनरिचर यूज करते हैं। ठीक है, ये पूल अनरिचर हो गया तुम्हारा, वो तब वो यूज होता है जब हम लोग एसएफटीपी यूज करते हैं, जब सीपीआई को कहीं से कोई सर्वर से फाइल पिक करना होता है, तब ये पोल अनरिचर यूज होता है। ठीक है, और रिक्वेस्ट रिप्लाई तुमको बताए थे कि रिक्वेस्ट हाँ, रिप्लाई लगाओ और उसके बाद रिसीवर को कनेक्ट करो रिक्वेस्ट रिप्लाई के साथ, ताकि तुमको रिस्पॉन्स जो है वो क्लियर तुमको मिलेगा। मतलब वेट नहीं करना पड़ता है। नहीं वेट नहीं, मतलब कि जैसे रि- कि अभी हम लोग किसी को डेटा भेजे, वहां से एरर आया, तो हम्म। हम लोग को ट्रेस के अंदर जा करके चेक करना पड़ेगा एरर क्या है। ठीक है, मेनली ये तुम्हारा एचटीटीपी मतलब रेस्ट वाले केस में आता है। अच्छा। उसमें क्या होता है ना कि एरर वो कंप्लीट लेके आता है, लेकिन तुमको मॉनिटरिंग में जाके देखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट रिप्लाई लगाएगा तो वो कंप्लीट एरर तुमको यहीं पे शो कर देगा फिर। और सेंड यूज करते हैं मोस्टली हम लोग मेल पे। जब भी तुम मेल एडेप्टर यूज करोगे, जैसे हम सेंड यूज किए हैं ना, मेल एडेप्टर कभी भी रिक्वेस्ट रिप्लाई के साथ नहीं लग सकता है। इसको लगाना है तो हमेशा तुमको सेंड के साथ लगाना पड़ेगा। मेल। हाँ मेल, मतलब मेल अगर तुम देखो, जैसे कि अगर हम सेंड है ना यहाँ पे, हम्म। तो हम यहाँ पे एक लगाते हैं रिक्वेस्ट रिप्लाई। ठीक है, अब तुम चाहेंगे ना कि इसको हम कनेक्ट करें रिक्वेस्ट रिप्लाई के साथ, तो नहीं होगा। देखो, अगर चलो हो गया, ठीक है, लेकिन सेव करने के बाद अब क्या होगा इसका, ये क्रॉस कर दिया, देखो एरर, इसमें एरर क्या देगा देखो। इसको सही करते हैं। अब इस पे तुम बस कर्सर ले जाओ, वो एरर दिखा देगा तुमको। क्या सीपीआई है यार, जो बोलते हैं उसका उल्टा हो रहा है। देखो इसमें प्रॉब्लम में जब जाओगे ना, देखो रिक्वेस्ट रिप्लाई इज नॉट सपोर्टेड फॉर द अडेप्टर, हम्म। है ना यहाँ पे एरर। एंड यहाँ पे दूसरा error ये सेंड वन डज नॉट हैव आउटगोइंग मैसेज फ्लो। इसका मतलब कि मेल, जो मेल है ना, मेल अडेप्टर कभी भी तुम्हारा रिक्वेस्ट रिप्लाई सपोर्ट नहीं करेगा। हम्म। हाँ तुम अगर उसमें, बाकी तुम इसमें कुछ भी डाल दो, जैसे कि एचटीटीपी डाल देंगे, ये सपोर्ट कर लेगा। जैसे इसको ही डाल दिए, तब सेव करते हैं हम लोग। देखो क्रॉस हट गया पूरा। अब ये क्रॉस होगी क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है। हम्म। और एक रिसीवर को तुम यूज कर सकते हो ऐसे करके। जैसे रिसीवर है ना, तो मल्टीपल रिसीवर लगाने से अच्छा है कि तुम कनेक्ट कर लो डायरेक्ट इसके साथ। ये किए थे आज, हम नहीं हुआ था। नहीं हो जाएगा, बस तुमको नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में करना था ना, मेल पे, हम्म। तो हम हम्म। मेल भी लगाए थे और रिक्वेस्ट रिप्लाई भी लगा हुआ था मेरा। अच्छा ए- देखो अभी हम करते हैं इसको, तो google.com, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए। काम तो इसमें कुछ भी डालना है, जैसे भी इंस्टॉल निकाल दूँ। तो इसको हम डेटा भेजते हैं यहाँ से, हम सेव किए। पहले तो ये हट गया, ये हट जाएगा, फिर से क्रॉस भी है। डब्ल्यू इंटर द डब्ल्यू वैलिड एड्रेस। डब्ल्यू डब्ल्यू अच्छा एच टी हम, पी एस। ठीक है, तो इसको हम डिप्लॉय कर देते हैं अगर। देखो मेरा काम इंटीग्रेशन काम कर गया। तो अगर अच्छे से देखो तो ये भी काम किया और ये भी काम किया, दोनों रिसीवर मेरा एक साथ लगा हुआ है। देखो एचटीटीपी पे गया, ये फेल हो गया, वापस आया। ठीक है, वो मेल भेजने के लिए फिर मेल भेजा, दोनों में एक ही रिसीवर काम कर रहा है। हम्म।
ठीक है, तो हम लोग एक में मतलब एक रिसीवर में मल्टीपल चीज कनेक्ट कर सकते हैं। ये होता है फिर एग्रीगेटर गैदर। तो देखो एग्रीगेटर तब यूज करेंगे ना, जैसे कि मान लो कि तुम पूरा हाई अमाउंट में डेटा भेजा। ठीक है, लगभग तुम 1,000 रिकॉर्ड डेटा भेज दिया, और टारगेट साइट पे वो सिस्टम मान लो डाउन है। तो तुम जब 1,000 रिकॉर्ड भेजेगा उसको, तो इन रिटर्न तुमको वो 1,000 एरर भी थ्रो करेगा वापस। ठीक है, हम्म। तो एक ये एग्जांपल बस बता रहे हैं हम एग्रीगेटर के लिए। तो एग्रीगेटर मेनली काम क्या करेगा, वो पूरा 1,000 एरर को कंबाइन करेगा और एक सिंगल एरर तुमको लाके दे देगा फिर। अच्छा। तो एग्रीगेटर, गैदर, ज्वाइन, मल्टीकास्ट, ये सब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हम तुमको अच्छे से डेटा के साथ बताएंगे। ठीक है, अभी के लिए हम तुमको एक और सिनारियो बताते हैं। तभी बेसिक बेसिक चल रहे थे ना, तो हम लोग अभी क्या क्या किए हैं, जैसे कि तुम बताओ क्या क्या हम लोग किए हैं इंटीग्रेशन में, क्या क्या सिनारियो ये बनाए हम लोग। ये करंट वाले में। नहीं नहीं, जैसे दो बनाए ना हम लोग। हाँ, एक तो मैसेज मैपिंग समझे। हम्म। और उस सिनेरियो में हम लोग ट्रांसफर किए मेल के थ्रू हम्म, रिसीवर के पास हाँ डेटा, और उसमें एक्सेप्शन कैच किए। ठीक है, तो अब भी क्या करना है कि ये मैपिंग भी वही रहेगा, एक्सेप्शन भी वही रहेगा। ठीक हम्म। है, तुमको कुछ हम और लॉजिक्स देंगे, एक नया पेलोड देंगे। ठीक, हम्म। और तुमको एक नया स्ट्रक्चर देंगे। तुमको हम सीपीए में बताए थे कि टाइमर, टाइमर तुमको बताए थे हम सीपीए पे कैसे काम करता है वो। हाँ, वो जब हम डिप्लॉय करते हैं तभी वो टाइमर स्टार्ट होते हैं। हाँ, तो अभी क्या करना है कि अब इस कंडीशन में सेंडर तुमको यूज नहीं करना है, सेंडर के जगह पे रहेगा टाइमर। मतलब इंट्रीगेशन को स्टार्ट करेगा टाइम, सीपीआई ही अपना इंट्रीगेशन स्टार्ट करेगा। उसको ओके। बाहर से कोई भी मतलब पोस्टमैन या कोई भी सिस्टम हिट नहीं करेगा उसको। अच्छा। ठीक है, तो हम तुमको डेटा ये पूरा बढ़िया से मेल भेजते हैं, मेल में तुमको डाल के भेज देते हैं। ठीक है, हम्म। तो उसमें तुमको पूरा सिनारियो मतलब ये थोड़ा बड़ा रहेगा। इस बार पेलोड जो है ना, वो तुमको थोड़ा बड़ा देंगे, और उसमें मतलब कुछ फंक्शंस रहेगा, वो लॉजिक तुम खुद यूज करना। हम्म। ये चीज तुमको मेल करते, तुम कल इसको बना के रखना फिर। तो हम लोग फिर कल कनेक्ट करते हैं। एक चीज पूछना था। हाँ हाँ, पूछो, डाउट जो है पूछो। जैसे कि जो इंटरव्यू होता है उसमें मोस्टली प्रैक्टिकल पे पूछता है या थ्योरी पे ज्यादा पूछता है? देखो इंटरव्यू में देखो क्या होता है ना, सीपीआई में वो लोग कभी भी नहीं बोलेगा ना हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या तुम अपना स्क्रीन शेयर करो और मेरे को बताओ हाई फ्लो बना करके। हम्म। मेनली वो चेक करेगा कि तुम्हारा कितना दिमाग चल सकता है, कितना तुम लॉजिक यूज कर सकते हो। ओके। तुमको वो एक रियल बेस्ड सिनारियो बता देगा। ठीक हम्म। है, और तुमसे वो पूछेगा कि तुम इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके। और मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं ना कि जैसे कि तुमसे एक सिनेरियो दिया, तुम कितना शॉर्ट में उसको तुम बना सकता है। अच्छा। शॉर्ट में मतलब इसलिए कि क्योंकि इंट्रीगेशन का रन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है मतलब इंट्रीगेशन अच्छा नहीं है। जितना कम टाइम में इंट्रीगेशन कंप्लीट होगा उतना अच्छा होता है वो। ओके। और जैसे जैसे। कि यहाँ पर इंट्रीगेशन टाइम मतलब ये हो गया, देखो जैसे कि ये इंट्रीगेशन कंप्लीट हुआ 2 सेकंड में, हम्म। ये कंप्लीट हुआ 1 सेकंड में, ये हुआ 864 में। तो इस इन सब में सबसे बढ़िया बोला जाएगा इसको, जो 864 मिली सेकंड में कंप्लीट किया। ये 2 सेकंड वाला थोड़ा खराब हो गया। 5 सेकंड हम्म। तक चल सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग प्रेफर करता है ना कि 1 सेकंड या 1 सेकंड तक खत्म हो जाए। तो उतना ज्यादा टाइम लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। हम्म। क्योंकि देखो टारगेट सिस्टम में बैठा हुआ है कि हमको डेटा जल्दी मिले, हम ताकि उसको जल्दी रिस्पॉन्स वापस करें हम। हम्म। लेकिन अगर यहाँ से इंटीग्रेशन शुरू हुआ, वो बैठा हुआ है अभी डेटा आएगा अभी डेटा आएगा, तो उसमें क्या होगी, टाइम जा रहा है। टाइम जा रहा है मतलब क्लाइंट का पैसा खपत हो रहा है उसमें। तो वो हम्म। लोग भी ट्राई करेगा ना, वो लोग के लिए एक एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लोग भी ट्राई करेगा कि भाई डेटा तुम्हारा इंटीग्रेशन इतना टाइम ले रहा है तो फिर क्या फायदा। लोग ऑटोमेट क्यों करते हैं, ताकि उनका टाइम बचे पैसा बचे।
हम्म। और हम लोग अगर ऑटोमेट करने के बाद ही अगर हम लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, ज़्यादा पैसा खपत हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा उसका? अच्छा। तो इंटरव्यू के हिसाब से तुमको मतलब, देखो इंटरव्यू में मतलब बेसिक जितना पैलेट है ना, उसको पूरा क्लियर रखो। हम्म। तो कैसे भी घुमा के पूछे, तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए उसका। हम्म। हम तुमको वो भी मतलब थोड़ा ये सब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर तुमको वो बताएंगे इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के हिसाब से कैसे कैसे तुमको देना होगा। जैसे हम नोट्स बना रहे थे कि इंटीग्रेशन वगैरह हम्म। क्या होता है, फिर एक्सएमएल क्या है, एडेप्टर्स क्या है, पायलट फंक्शंस क्या है, कंटेंट मॉडिफायर को क्या पैलेट बोल। कंटेंट मॉडिफायर बहुत पावरफुल पैलेट है इसमें। उसमें बहुत काम हो सकता है, इसलिए लोग क्वेश्चन बहुत उठाता है कंटेंट मॉडिफायर से। ओके। कंटेंट मॉडिफायर हो गया, या फिर मैपिंग का फंक्शन जो तुम्हारा कल बताया था ना, हम वो रिमूव नो। कॉन्टैक्ट, कोलैप्स कॉन्टैक्ट, हाँ। ये सारा काम आता है इसमें। तो ये रिमूव कॉन्टेक्ट और कोलैप्स कॉन्टेक्ट मतलब ये ऐसा चीज है ना कि इसको डायरेक्ट तुम कहीं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है। ये जब तुम काम करोगे, फिर तुम मतलब उस वो कंडीशन आया तभी यूज होता है वो। एक तो वो रेयरली यूज होता है, ठीक है, हम्म। और वो कंडीशन पे भी यूज होता है। मतलब अगर एक्स में चल रहा है, स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, नहीं चल रहा तो फिर चेक करना होगा कहाँ फंस गया, किसी कॉन्टेक्ट में फंस रहा है तो क्या करना होगा उसके लिए, तभी यूज करते हैं उसको। ओके। मतलब और बताओ, और क्या पूछ रहे थे? बोल रहे थे कि हम एक स्ट्रक्चर वे में नोट्स बना रहे हैं, हम्म। तो जो भी टर्म्स आ रहे हैं और ऐसे स्टैंडर्ड फंक्शन आया तो उसका भी नोट्स सोच रहे थे कि स्ट्रक्चर वे में बनाते हैं। और फिर हम्म। क्योंकि इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकता है ना। अब पूछ लिया कि हम्म। इक्वल्स का यूज क्या है, इक्वल्स क्या है। हाँ, तो वो जो तो इंटरव्यू में कुछ भी पूछेगा, सीपीए में देखो सबको सब कुछ नहीं आएगा इसमें। तुम जैसे जो काम किए हो तुम्हारा अलग एक्सपीरियंस है, सामने जो वाला जो इंटरव्यू ले रहा है उसका अलग एक्सपीरियंस है। हम्म। तो वो अपने हिसाब से पूछेगा, लेकिन तुमको जवाब उसके हिसाब से देना होगा। ओके। तो वो हम तुमको भेजते हैं पेलोड। हाँ बोलो। मतलब नोट्स बना रहे तो सही कर रहे हैं ना। हाँ, नोट बनाओ, नोट वो जरूरी है। और सीपीएम में एक ये भी होता है कि अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना लॉजिक की इम्प्लीमेंट कैसे करें, एक तो उसको मतलब एक कॉपी में बनाओ कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है, उसके बाद तुम जब सीपीएम बनाओगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा। हम्म। समझे। हेलो। हाँ हाँ, बोलो। ठीक है, समझ गया। ठीक है, तो हम तुमको वो वाला जो एक टास्क है वो तुमको मेल कर देते हैं, ठीक है। ओके। ठीक है, फिर चलो, चलो फिर कॉल ड्रॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।